खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। रोड नंबर 2 पर खरीदारों के बैग से नकदी जेवर हुए पार। शातिर महिलाओं ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी से की चोरी। अलवर जेल प्रहरियों की जारी है हड़ताल। पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन की उठाई मांग। ACB कोर्ट ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को 3 साल की सुनाई सजा। प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। और इन्वेस्ट समिट में हुए MOU के 70% उद्योग हुए स्थापित। मंत्री शकुंतला रावत ने ली समीक्षा बैठक। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर में चोरी और नकबजनी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में शहर में रोड नंबर 2 स्थित गारमेंट शॉप के बाहर खड़ी थार गाड़ी का गेट खोलकर 2 महिलाएं नकदी और जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गई। CCTV फुटेज के जरिए महिलाओं की पहचान की जा रही है। इनमें एक महिला और एक युवती शामिल है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ थार गाड़ी में सवार होकर अलवर के रोड नंबर 2 स्थित IM फैशन शॉप पर खरीदारी करने आया हुआ था। इसी दौरान बाहर खड़ी थार गाड़ी से एक महिला और एक युवती बैग को लेकर फरार हो गई। बैग में सोने की चेन और सोने की अंगूठी सहित कुछ नकदी भी मौजूद थे। वहीं आरोपी महिला और युवती की अंतिम लोकेशन नगली सर्किल पर पाई गई, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उधर दुकानदार अरविंद का कहना है कि महिलाओं को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे की फुटेज व्यापारियों को आपस में शेयर की गई है। यह महिलाएं नगली सर्किल पर भी एक रेडीमेड दुकान पर पहुंची थी। उसके बाद आरोपी महिलाएं भगत सिंह सर्किल तक पैदल गईं। बाद में उनका पता नहीं लग पाया। देखिए, ये घटना करीबन 3 बजे के आसपास की है, जब कुछ कस्टमर हमारे दुकान पर रामगढ़ से शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उनकी एक थार गाड़ी जो कि बाहर खड़ी हुई थी, इसमें एक बच्चा भी बैठा हुआ था। और उस समय पर 2 महिलाएं, जो कि लगता है एक की उम्र जो है वो प्रौढ़ है, करीबन 35 से 40 साल, और दूसरी जो बच्ची थी उसकी उम्र होगी करीबन 18 से 20 साल। दोनों ने गाड़ी की रेकी की और रेकी करके उस गाड़ी के अंदर से जब देखा कि कंडक्टर साइड पर पर्स रखे हुए थे, जिसमें 2 माँ बेटियों के पर्स थे और उसके अंदर ज्वेलरी के साथ में काफ़ी सारा कैश और उनकी सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसमें थी, और जिन्हें वो बड़ी चालाकी के साथ में गेट खोलकर दोनों उसको लेकर पार हुई हैं। हमने कोशिश की, उसके बाद हमारी जो यूनियन है और हमारे जो मार्केट में जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उन तक हमने CCTV के माध्यम से उस फुटेज को पहुँचाया और फुटेज वो जगह जगह ट्रैक भी हुई। कुछ दुकानों पर फुटेज पहुंचाने में हम लोग लेट हो गए, उसके बाद में वो कुछ दुकानों पर ट्रैक भी हुई, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। और हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने फिर बाद में पुलिस कार्रवाई करना उचित समझा और वर्तमान में वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए कोतवाली का मामले का अपडेट मेरे पास नहीं है। वो क्योंकि मेरी जो अंतिम संवाद उनसे हुआ वो यही हुआ कि कोतवाली में अभी तक वो पहुंचे हैं और उनको FIR लिखने के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया। मेरे पास वर्तमान में इतनी जानकारी। कहाँ की लास्ट लोकेशन दिखाई गई महिलाओं की? देखिए, यहाँ से निकलने के बाद में हमारे लड़के और हमारे जो भी स्टाफ था या हमारे जो कस्टमर थे, वो जगह जगह उनको तलाश कर रहे थे डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे भी हमको इल्म मिला। और अंतिम जो उनकी लोकेशन जो ट्रैक हो पाई वो नंगली सर्किल ट्रैक हो पाई, और वहाँ पर एक गारमेंट शोरूम है जिसमें उनकी लोकेशन ट्रैक हुई और CCTV कैमरा में बाकायदा वही दोनों लोग वहाँ दिख रहे हैं। और उसके बाद अंतिम जो हमें अपडेट मिला वो ये मिला कि वो भगत सिंह की तरफ पैदल रवाना हुई है, लेकिन ट्रैक नहीं है। टोटल कितने का नुकसान माना जा रहा है? जैसा हमारे कस्टमर का कहना है, ये नुकसान करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का हो सकता है, क्योंकि उसमें जो एक महिला हैं उनकी चेन और साथ में अंगूठी वो उनके पर्स में रखी हुई थी। क्योंकि कपड़े ट्राई करते समय कई बार इस चीज़ों को नुकसान हो जाता है, तो वो उन्होंने पर्स में रखी हुई थी। और इसके अलावा कुछ नकदी जो कि वो खरीदारी करने के लिए लेके आई थी। तो मैं मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि अगर चेन और अंगूठी और साथ में कुछ कैश भी होगा तो इनकी कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये। कहाँ के निवासी थे वो?
रामगढ़ निवासी परिवार था और वो रेगुलर अलवर शॉपिंग के लिए आते रहे। कहाँ की घटना है ये? ये घटना IM फैशन रोड नंबर 2 की घटना है, जो कि एक्सिस बैंक के बिल्कुल सामने जो है गारमेंट शोरूम है, ये उसकी घटना है। टोटल कितने लोगों ने रेकी करी, 2 या 3? 2 लोग थे इसमें, जो कि माँ बेटी थी और संभवतः माँ बेटी थी, और जिसमें एक की उम्र 13 साल से 15 साल के बीच होगी और दूसरी की जो उम्र है वो प्रौढ़, या हम मान के चले 35 साल से 40 साल के बीच में होगी। दोनों ने अपना मुंह ढक रखा था और किसी भी तरीके से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था, सिर्फ हम कपड़ों से ही उन्हें पहचान सकते। क्या गाड़ी का शीशा खुला हुआ था जिससे उन्होंने? गाड़ी का शीशा खुला हुआ नहीं था। ट्रिकी तरीके से उन्होंने, चूंकि गाड़ी के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, तो उन्हें लगा कि गाड़ी नेचुरली खुली होगी और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजा वो खुल गया। मतलब लोग ताले को कैसे इन्होंने रेकी करी? इसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं, इसके लिए मुझे मेरे कस्टमर से पूछना पड़ेगा। वहीं रामगढ़ निवासी सनी ने आरोप लगाया कि जब वे रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली पहुंचे तो रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की गई। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर में नगली सर्किल के समीप लजीज रेस्टोरेंट के परिसर में लगी महंगी फैंसी लाइट और झूमर को अज्ञात चोरों ने पार कर लिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रेस्टोरेंट मालिक रेणु गोपालिया ने बताया कि कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। यहाँ पर कल सुबह 4:30 बजे दो जेंट्स आए थे, एजेड थे। उन्होंने जो हेलोजन लाइट होती है वो तारी है, उतार के उसके तारवार तोड़ करके खोला, फिर उसको लेकर के बैठे रहे 10 मिनट तक। फिर उसके बाद उन्होंने कैमरे को उल्टा करा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद कैमरा उल्टा करने के बाद झूमर को तोड़ के ले गए। झूमर तोड़ने की खबर हम यहाँ आए थे, उसके बाद पता चला कि वो झूमर भी ले गए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर केंद्रीय कारागृह में जेल प्रहरी हड़ताल पर हैं। वे 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मेस का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी भूखे रहकर वे हड़ताल कर रहे हैं। एक जेल प्रहरी ने बताया कि वर्ष 1998 से वेतनमान और भत्तों की विसंगति चली आ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन देने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। जेल प्रहरी पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतनमान देने सहित कई मांगे उठा रहे हैं। भविष्य में पुलिस के समकक्ष वेतनमान बढ़ोतरी जेल विभाग में भी समान रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। ये भूख हड़ताल जो मेस का बहिष्कार है, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मान लेती है तब तक ये लगातार कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये 1998 से हमारी वेतन विसंगति के चलती आ रही है। जो उसके लिए 2017 में भी एक मेस का बहिष्कार किया था, तब सरकार से समझौता हुआ। फिर उसके बाद उसमें कुछ बातें मानी लेकिन वो लागू नहीं हुई। फिर उसके बाद जनवरी 2023 में दोबारा हमारे सारे कर्मचारियों द्वारा मेस का बहिष्कार किया गया। मेस का बहिष्कार करने के बाद श्रीमान अशोक गहलोत जी से वार्ता होने के बाद आश्वासन दिया गया कि इस बजट सत्र में इन मांगों को पूर्ण कर दिया जाएगा, लेकिन इस बजट में कोई भी हमारी मांगे स्वीकृत नहीं हुई, जिसके लिए पिछले 7 दिन से पहले काली पट्टी बांधकर शोक प्रदर्शन किया गया। लेकिन सरकार का कोई गुना आने की वजह से 21 तारीख से ये भूख हड़ताल चल रही है, जो कि आज तीसरा दिन है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई मांग नहीं, एक्शन नहीं लिया गया, कोई सकारात्मक वो नहीं है। लेकिन हमारी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक। मांग क्या करते हैं आप? हमारी मांगे हैं पुलिस के बराबर वेतन और सारी मांग जो भी भत्ते हैं, जो भी है, सब चीज़ पुलिस के बराबर है। अभी कितना कम चल रहा है पुलिस के भत्ते से आपका? पुलिस में L5 में है 2400 ग्रेड पे है, हमारा 1900 ग्रेड। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ अमरचंद मावर को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मावर ने एक बालिका का प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 2500 की रिश्वत ली थी। वर्ष 2014 के इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायाधीश ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। परिवादी पाल सिंह ने 20/5/2014 को ACB में प्रार्थना पत्र पेश किया कि डॉक्टर अमरचंद मावर कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर, उसकी बहन वीरोबाई का अयोग्यता प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर ACB द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया और दिनांक 21/5/14 को आरोपी डॉक्टर अमरचंद मावर को 2500 रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था
और आज विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने विचारण के पश्चात आरोपी अमर सिंह मावर को रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के अपराध में 3 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहु रानी ब्रांड। अलवर में इन्वेस्ट समिट के दौरान हुए एमओयू में से करीब 70% उद्योग स्थापित हो चुके हैं और शेष की प्रक्रिया चल रही है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शुक्रवार को अलवर में रीको और बैंक अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुखराज सेन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर में इन्वेस्ट समिट के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। में कोरोना के बाद में समिट राजस्थान हुआ अक्टूबर में, तो आपने देखा कि अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से और हमारे प्रदेश से भी बहुत सारे एमओयू और एलओआई साइन हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्येक ज़िले में रोड शो हुए और उन रोड शो में जो एमओयू एलओआई साइन हुए, तो मैं वीसी के ज़रिए पूरे राजस्थान में सभी कलेक्टर से बात की, मैंने सभी संभागीय आयुक्त से बात की और बात करके और हमारी एसीएस वीनू गुप्ता जी, कमिश्नर, एमडी, हम सब प्रत्येक महीने के पहले बृहस्पतिवार को सब लोग बैठते हैं हम वन स्टॉप शॉप में, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, एक एक योजना को हम लागू करने के लिए बाध्य रहते हैं और हमारे अधिकारी भी सारे के सारे प्रतिबद्ध रहते हैं। और जैसे आपने देखा कि अभी हमने कल जो एक कार्यशाला की एससी और एसटी के लिए, तो उसमें कितने सारे फार्म भरे गए, 100 के लगभग फार्म भरे गए, जिसमें से 50 के तो पूरे डॉक्यूमेंट सही सारे जमा करा दिए, बाकी ने अप्लाई किया। तो ये सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम हमारे अधिकारी और मैं भी उसमें सक्रिय रूप से हर दिन जहाँ जिस ज़िले में जाती हूँ तो अपने ऑफिस की कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेती हूँ। सभी विभागों में जो जो हमारे एमओयूज़ एलओआई पेंडिंग हैं उनके लिए डिस्कस करके उसका समाधान करते हैं तुरंत वहीं पर। जैसे अभी आज की जो मीटिंग थी हमारी, वो भी इसीलिए रखी कि अलवर में जो हमारे एमओयू हुए, एलओआई हुए, तो हमारे 65 से ऊपर 70% के लगभग हमारे एमओयूज़ जो साइन हुए थे वो स्थापित हो चुके हैं और कुछ हैं जो हमारे 125 के लगभग हमारे पाइपलाइन में है, जिनका कि काम चालू है और काम थोड़ा बड़े स्तर पे है तो उनको पूरा होने में समय लगेगा। कुछ ऐसे हैं जो कि खुद ही आगे आकर के अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी एक दो हैं जो ग्लोबल पेपर है और नॉर्ड्स का है, कुछ है ऐसे हैं जिनकी वो खुद ही आगे आएंगे। जैसे प्रथम प्रगति का है, जेएमबे का है, एसबीएफ है, ये 5-7 हैं। अगर ये आगे अपने कागज़ और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में हमने राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे यूआईटी हो, सभी को निर्देशित कर दिया कि हमारे कोई भी काम में लेट नहीं हो, कोई भी उद्यमी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाए, उनका काम तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहु रानी ब्रांड। टीटी के डर से एक बेटिकट युवक ट्रेन से कूद गया, उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अजमेर निवासी 4 युवक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए रेवाड़ी जा रहे थे। इन्होंने टिकट नहीं लिया था। यात्रा करने के दौरान ट्रेन में टीटी आ गया और युवक कमलेश घबराकर चलती ट्रेन से कूद गया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जीआरपी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बस सर भीड़ थी, जो कोई बंदा ऐसे अब धक्का दे दिया, क्या पता सर, हम तो था अंदर। धक्का किसको दे दिया? अब क्या था, हम तो अंदर था, हम तो। क्या नाम है इसके? कहाँ के रहने वाले? गोलू। गोलू कहाँ जा रहे थे? या जा रहे सर जयपुर काम के खातिर सर। कहाँ से? रेवाड़ी से। ईट मसाला करते सर हम। भट्टे पे? हाँ, भट्टे पर ऐसे दिहाड़ी पापड़ ले सर हम तो। इस खबर के प्रायोजक हैं बहु रानी ब्रांड। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर के पट शुक्रवार सुबह 6 बजे बंद हो गए। 26 जून को दोपहर 12:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान आरती भी पर्दे के पीछे से होगी। महंत पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि अखंड कीर्तन भी प्रारंभ हो चुका है और शहर की 25 से अधिक मंडलियां भगवान का कीर्तन कर रही हैं।
26 जून को दोपहर 12:30 बजे भगवान जगन्नाथ की महाआरती होगी और भगवान श्रद्धालुओं को दूल्हे के रूप में दर्शन देंगे। 27 जून को शाम 6 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से मेला स्थल रूपबास के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रवाना होगी। 5:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की आरती होने के बाद पट बंद हो गए, जो 72 घंटे के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की अंग सेवा होती है। उसमें क्या है, भगवान को जो है बहुत हल्का प्रसाद खिलाए, मतलब प्रसादी का भोग लगाया जाता है, जिसमें खिचड़ी चावल बहुत हल्का लाइट जो है आमरस वगैरह हुआ, शरबत वगैरह हुआ, वो उसका सेवन कराया जाता है। उसके अलावा 5:30 बजे बाद अखंड धुनी हरे रामा 3 दिन चलेगा ये, जो 26 तारीख को सुबह समापन होगा। इसके लिए जो अखंड कीर्तन हो रहा है, इसके लिए जो एस्कॉन मंडली अलवर की है और कुछ वृंदावन के भक्त हैं, वो सुबह भी 1-2 घंटे करके गए और आज शाम को भी वो 5 से 6 मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण की जय धुनी का वो करेंगे। प्रसाद वितरण चल रहा है दिन भर। जो जिनकी मन्नत है, जिन बच्चों की शादियों की या और किसी भी तरह की है, वो मंदिर में अभी भी आके अपने नारियल के मन्नत मनोकामना के बांध रहे हैं और दर्शनार्थी खूब मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर का काम साजो सजावट का जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अब रथ यात्रा का टाइम नज़दीक आ गया है। रथों की भी कल धुलाई वगैरह हो गई है और दर्जी वगैरह बैठा दिए हैं, जो भगवान के रथों के जो है नए कपड़े वगैरह पोशिश जिसको बोलते हैं हम, वो तैयार हो रहे हैं। और उसके अलावा प्रशासनिक कल मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब मंदिर आए थे। उन्हें पूरा रूपबास से लेकर यहाँ तक का मौका मुआयना करा रास्ते का और कैसे व्यवस्थाओं के बारे में हमसे जानकारी ली। हमने उनसे बातें करी कि भाई ये लक्की मेला है, इसमें लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं और पूरा शहर में से जब ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है तो 2-3 लाख आदमी रोड पे रहता है। इसलिए जो है सारी व्यवस्थाओं के बारे में उनसे डिस्कशन हुआ और बाकी ये 3 दिन ऐसा चलेगा। उसके बाद अष्टमी के दिन 26 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का फिर वही दूध घी शहद से स्नान कराने के बाद उनको नई पोशाक धारण कराई जाएगी और शाम को 6:30 बजे फिर ये भगवान सीताराम जी की सवारी बड़े लवाजमे के साथ छोटे रथ में यहाँ से रूपबास के लिए प्रस्थान करेगी। उधर मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर गुरुवार शाम सुभाष चौक से जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उनके साथ एसपी, नगर परिषद कमिश्नर और एडिशनल एसपी भी रहे। अधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत भी की। वहीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मेला महोत्सव के अवसर पर मंदिर में अखंड कीर्तन जारी है। यहाँ हरे कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर विजयपाल यादव और मुरली प्रभु के नेतृत्व में प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भगवान जगन्नाथ के मेले को लेकर रूपबास स्थित मेला स्थल पर तैयारियां अंतिम चरण में है। रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में रंग रोगन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मेला स्थल के समीप दुकानें लगना भी शुरू हो गई हैं। 26 जून को सीताराम जी की सवारी सुभाष चौक से रवाना होकर रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर पहुंचेगी। 27 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मेला स्थल पहुंच जाएगी और इसके बाद मेले का शुभारंभ होगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंडित दिनेश शर्मा। जगन्नाथ जी का जो मेला है ये 26 तारीख को सुभाष चौक पुराना कटला से सीताराम जी की सवारी चल करके और यहाँ रूपहरी मंदिर रूपबास में शाम को 6 बजे वहाँ से चल करके रात को 8, साढ़े 8 बजे यहाँ आएगी। दिनांक 27 तारीख को जगन्नाथ जी की सवारी शाम को 6 बजे चल करके और सुबह 2:30-3 बजे करीब यहाँ रूपहरी मंदिर में आएगी। इस समय मंदिर में लास्ट रंग रोगन का काम चल रहा है। करीब सारा पूरा हो गया है, लेकिन नीचे और आसपास जो रह रहे हैं उसके रंग रोगन चल रहा है और दुकानें भी आ रही हैं। आई बस में इधर लोग कर रहे हैं क्योंकि आज 21 तारीख हो गई है, तो ये लोग बाग आ रहे हैं, तैयारी चल रही है। मेला शुरू कितनी तारीख से होता है? मेला है जो 28 से 1 तारीख तक मानो, क्योंकि 1 तारीख को रथ यात्रा वापस चली जाएगी शाम को। तो ये मेले का प्रोग्राम। बाकी तैयारी है फुल चल रही है।
तैयारी चल रही है चारों तरफ। देखो कि ये है, मंदिर में भी हमारे चल रहा है 4-5 दिन से लगातार। मैं भी यहाँ पर ये रंग रोगन और ये काम करवा रहा हूँ बैठ करके। उधर रथ यात्रा की तारीख पास आते ही भगवान जगन्नाथ का जनवासा मेला स्थल रूपवास भी सज चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश के खुर्जा, अलीगढ़ और मथुरा से आए विक्रेताओं ने प्रसिद्ध मिठाई खजला की अनेक स्टॉलें लगा ली हैं। यहाँ आ रहे सब 50 साल से। पहले पिताजी वगैरह आते होंगे? हाँ, हमारे सीढ़ जी आते। पिताजी? हाँ, लाला पन्नालाल, उनके लड़के हैं सुभाष चंद्र। फिर वासन उनके नाती हैं मन्नू और कुस्सू। कैसा भरता है यहाँ पर मेला, आप लोग आते हो तो? मेला जी 3 दिन का मेला है, और 3 दिन तो भरता ही है। जिस दिन बारात आएगी उस दिन भरेगा, जिस दिन बारात जाएगी जाएंगी और को जाएंगी। खजला ज़्यादा मीठा वाला तो 160 है, वो 2-2.5 पीस चढ़ते हैं। कम मीठे वाला है 200 रुपये किलो 4 पीस चढ़ते हैं, और नमकीन है वो पीस के हिसाब से 50 रुपये का 1। वहीं मेला कमेटी से जुड़े सदस्य दिनेश चंद्र गुप्ता ने भी आयोजन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 29 जून को वरमाला महोत्सव होगा। इसके बाद 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की वापसी होगी। इस दौरान भर मेला रहेगा। यहाँ रूप हरि मंदिर में 26 तारीख को सीताराम जी की सवारी आएगी, 27 तारीख को श्री जगन्नाथ जी महाराज की सवारी आएगी, और 29 तारीख को मैया जी की सवारी आएगी। 28, 29, 30 और 1 तारीख तक यहाँ मेला भरेगा। और 1 तारीख की शाम को 6 बजे यहाँ से श्री जगन्नाथ जी महाराज की सवारी में लवाजमे के साथ शहर रूपवास पधारेगी। मंदिर का रंग पेंट हो गया, कार्य पूर्ण हो चुका है। दुकानें भी सजने लग गई हैं, और भी चीज़ें, झूले वगैरह भी लगने लग गए हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मल्लाकाबास के मौसम हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत जावली के सब समाज के लोगों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह लोक प्रताप ऑडिटोरियम से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मामले की उच्चाधिकारियों से जांच करवाने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 50 लाख रुपए मुआवजा और हत्या के मामले में शेष आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इस दौरान मेवा रक्षण संघर्ष समिति संयोजक शब्बीर खान, समाज सेवी फकरुद्दीन, मेवात रक्षक दल किशनगढ़ बास के अध्यक्ष अयूब खान, संरक्षक सद्दाम हुसैन, गणपत सिंह राठौर आदि मौजूद रहे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मौसम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मौसम उर्फ मूसा जो मल्लाकाबास में उनकी निर्मम हत्या हुई, उसको लेकर जिला कलेक्टर को माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। जो हमारी ज्ञापन में 5 मांगे हैं। नंबर 1, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए मृतक के परिवार को, वे मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी शादी का और एजुकेशन का खर्चा राजस्थान सरकार उठाए। और अब तक जिन लोगों ने उनकी हत्या की है मौसम भाई की, अब तक उनके मोबाइल बरामद नहीं किए, उनके मोबाइल बरामद किए जाएं और इसकी जांच हम सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ये हमारा आज उसी क्रम में आज अब वहाँ रैली निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज हम रैली निकालें, सर्व समाज के लोग सारे। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मल्लाकाबास गांव जाकर आज या कल फिर रणनीति तय करेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। बाहर 45 डिग्री से पागल हो क्या?
अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा शुक्रवार को बहरोड दौरे पर रहे। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा द्वारा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को नहीं दिखाया जाता है तो पार्टी को नुकसान होगा। वहीं यदि कांग्रेस सचिन पायलट के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती तो उन्हें भी भारी नुकसान को झेलना पड़ेगा। वसुंधरा राजे का पिछला दो बार का जो टेन्योर था वो बड़ा बेमिसाल रहा और उसमें जनता को, खास तौर से किसानों को बड़ी राहत मिली, बिजली अच्छी मिलती थी, नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं था। आज गहलोत के राज में तो जितना गरीबों की जेब कट रही है, किसानों की जेब कट रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आज लोग वसुंधरा को याद करते हैं। वसुंधरा के बिना बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर नेतृत्व नहीं दिया तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। निवासी होने के नाते और एक्स मिनिस्टर होने के नाते मैं मेरा असेसमेंट दे रहा हूँ कि कान खजूरिया की एक टांग भी टूटती है तो नुकसान होता है। और जबकि सचिन पायलट तो प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर वो अगर गहलोत साहब का सहयोग नहीं करेंगे तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा, बड़ा नुकसान। उधर डॉक्टर रोहिताश ने आरोप लगाया कि चंबल के पानीपत बानसूर क्षेत्र के हक को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कोई पहल नहीं की। उनका कहना था कि समस्याएं दूर करने की बजाय उद्योग मंत्री व्यर्थ के आरोप लगा रही हैं। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने 13 जिलों को पानी देने की एक बड़ी वृहत योजना तैयार की थी। डीपीआर भी तैयार हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य उसके बाद कांग्रेस सरकार ने राजनीति की और चंबल का पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी और 13 राज्य जो है जिनको पानी की आवश्यकता थी वो महरूम हो गए। रहा सवाल अब चंबल से जो पानी पीने का पानी की जो व्यवस्था की गई है, जिसमें बहरोड आ गया, आपके मुंडावर आ गया, तिजारा आ गया, किशनगढ़ आ गया, रामगढ़ आ गया, लेकिन बानसूर रह गया। बानसूर रहने का कारण ये था कि ये योजना राजस्थान सरकार की थी, मुख्यमंत्री की घोषणा थी, बजट घोषणा थी, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने एक तरफ तो हमारे शकुंतला को शेरनी कहता है और दूसरी तरफ उसको शेरनी करके राजी कर देता है, लेकिन पानी में बानसूर को रख दिया और बानसूर को पानी में नहीं जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि शकुंतला पदों की भूखी है, उसको क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। उसको तो कैबिनेट का दर्जा मिल गया, CJP कभी भी गहलोत साहब को ये नहीं कहती कि मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, और ये बड़े शर्म की बात है। शी शुड रिजाइन, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए।
आपके द्वारा बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उद्योग मंत्री होते हुए भारत के प्रसिद्ध उद्योग घराना टाटा, शकुंतला रावत को जानकारी नहीं है वो क्या न्याल करेगी उद्योग जगत में, जबकि उसको टाटा राज घराने के बारे में यही नहीं पता कि उनके प्रोडक्शन क्या क्या है। टाटा की साड़ियाँ बड़ी महंगी साड़ियाँ हैं और बड़े महंगे शोरूम में मिलती हैं। आजकल शकुंतला रावत टाटा की साड़ी पहनती है और ऊपर से कहती है कि क्या कोई टाटा भी साड़ी बनाता है। टाटा तो जीप बनाता है, ट्रक बनाता है और हवाई जहाज बनाता है, दूसरी चीजें बनाता है, इंजीनियरिंग की चीज बनाता है। टाटा साड़ी नहीं बनाता, इसलिए रोहितास जी को ज्ञान नहीं है। हमको ज्ञान सिखाती है, खुद अज्ञानी है। देश का, राजस्थान का तो भट्ठा गोड़ हो गया जो उद्योग मंत्री शकुंतला ये कहती है कि ये टाटा साड़ी नहीं बनाता। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। विद्युत वितरण निगम के अलवर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 6,01,173 है। इनमें से 4,23,673 उपभोक्ताओं का मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकरण करवाया जा चुका है। ऐसी जौहरी लाल मीणा ने बताया कि महंगाई राहत शिविरों में करीब 70% उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन्होंने बताया कि एक जन आधार पर एक ही विद्युत उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा 100 यूनिट तक जो विद्युत के उपभोक्ता हैं उनको राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर लगा रखे हैं। सभी उपभोक्ताओं से निवेदन किया गया है कि वो अपना महंगाई राहत शिविर में कैंप जो लग रहे हैं उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक जनाधार के तहत एक ही व्यक्ति को 100 यूनिट तक की छूट दी जाएगी और जो बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात सही है कि जिले में करीब 6,01,123 के करीब उपभोक्ता हैं, जिनमें से अभी 70% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, परंतु कुछ लोगों ने एक से अधिक भी रजिस्ट्रेशन एक ही जनाधार कार्ड पर करवा लिया है। राज्य सरकार की जो घोषणा है और जो आदेश निकले हुए हैं उसमें एक उपभोक्ता को, एक जनाधार कार्ड पे एक ही उपभोक्ता को इस छूट का, इस राहत का लाभ मिलेगा। यदि किसी को, मेरे द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि छूट इस महीने किसी कारणवश नहीं मिल पाई, योजना को लागू करने के लिए बिलिंग में कुछ देरी हुई थी, इस समय मान लो इस महीने छूट नहीं मिली है तो अगले महीने में वो आ जाएगी, इस महीने की छूट भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्युलेटिव है, यानी कि आपको अगले महीने जो छूट मिलेगी उसमें इस महीने की भी मिलेगी। इसलिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई इस तरह की दिक्कत है तो उनको परेशान नहीं होना, उनको छूट मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। प्रदेश सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। साथ ही सरकार द्वारा सैनी समाज के हित में किए गए कार्यों के लिए आभार जताया। जिला सैनी महासभा के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि सैनी समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई को गहलोत सरकार ने आगे बढ़ाया है। विश्वविद्यालय और लाइब्रेरी स्थापना भी की गई है। साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं सैनी समाज सहित अन्य समाजों के बोर्ड बनाने का काम भी सीएम ने किया है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई वार्ता के दौरान आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर सहमति भी व्यक्त की गई। ऐसे में सैनी समाज ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया है। सैनी समाज ने भी 11 सूत्री मांग राजस्थान सरकार के सामने रखी थी। उन 11 सूत्री मांगों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, बागवान समाज जो है भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है, उनका संगठन सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, बागवान समाज उत्थान समिति की ओर से कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। धन्यवाद ज्ञापित इसलिए किया गया कि उन्होंने हमारी मांगे स्वीकार करी। उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न की चिट्ठी लिखी, महात्मा ज्योतिराव फुले उत्थान बोर्ड बनाया, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से लाइब्रेरी की, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के ऊपर छुट्टी की। इस तरह के कार्य तो उन्होंने समाज के लिए किए थे और उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनके कार्यकाल में जिस तरह से आम, गरीब, शोषित, पीड़ित, व्यापारी, किसान, मजदूर सबके लिए उन्होंने योजना बनाई, उसके लिए राजस्थान प्रदेश भर से सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य समाज का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल कल जयपुर गया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया था। साथ ही जिन कार्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया वो हमारे हो गए। हमारी अभी छोटी छोटी बातें और बाकी हैं जिन पर मुख्यमंत्री से हमारी वार्तालाप चल रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
और वहीं रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ललावंडी के समीप पिकअप की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया। वहीं गंभीर हालत देखते हुए घायल को चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बड़ौदा में थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलेशपुर निवासी अनिल कुमार रामगढ़ में अपने भाई को छोड़कर वापस लौट रहा था। रास्ते में लालावंडी गांव में पिकअप ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये रामगढ़ गया था, तो रामगढ़ से आती दफे पता नहीं किसी ने मारी किसी ने मारी। एम्बुलेंस वाला लेकर आया है, मेरे पास पुलिस वालों ने फोन किया था। क्या नाम है इसका? अनिल कुमार है, कहाँ का रहने वाला? मंगलेशपुर का रहने वाला। कौन सा थाना लगता है? रामगढ़ थाना लगा। ये सवारी छोड़ के आ रहा था, रामगढ़ से घर आ रहा था। बाइक को छोड़ के आ रहा था? हाँ बाइक, ये ललावंडी पड़ती है हमारे रामगढ़ के पास। वाहन को मैं मौजूद था ही नहीं, अब मुझे पता नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में खोरा मोहल्ला स्थित धर्मशाला में निशुल्क हड्डी रोग शिविर शुक्रवार को आयोजित हुआ। श्री कृष्ण नारायणी चंद्रकला वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित शिविर में जयपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सैनी द्वारा परामर्श दिया गया। साथ ही सोसाइटी ने बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया। संगठन के मंत्री पंकज सैनी ने बताया कि चंद्रकला देवी की छठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हड्डी जांच रोग शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान हड्डी रोग से संबंधित करीब 100 लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। यह शिविर श्री कृष्ण नारायणी चंद्रकला वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से श्रीमती स्वर्गीय चंद्रकला देवी जी की छठी पुण्यतिथि पर आज निःशुल्क हड्डी जांच शिविर लगाया जा रहा है। डॉक्टर जयपुर से आए हैं और अपने अलवर के डॉक्टर संदीप सैनी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अभी तक 20 से 25 लोगों की हड्डी जांच निःशुल्क कर दी गई है और समथिंग 100 से ऊपर का है, कितने होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला शतरंज संघ की ओर से ओसवार स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष अजय कुमार वत्स ने बताया कि सीनियर वर्ग और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में राघव प्रथम रहे। वहीं अन्य वर्गों में चैतन्य, देवांग, रेयांश और आराध्या ने बाजी मारी। यह सभी विजेता खिलाड़ी दौसा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर जिला शतरंज संघ की ओर से आयोजित डिस्ट्रिक्ट ओपन चेस टूर्नामेंट के अंतर्गत आज अंडर 19 में राघव फर्स्ट रहे, चैतन्य फर्स्ट रहे, अंडर 15 में देवांग अंडर 13 में फर्स्ट रहे। सीनियर वर्ग में राघव ही फर्स्ट रहा है। सर कब से कब तक आयोजित हुई? एक दो नाम और हैं। अंडर 13 में मानविक फर्स्ट रहा, सेकंड रहा और अंडर 9 के अंदर रेयांश फर्स्ट रहा और अंडर 7 के अंतर्गत आराध्या फर्स्ट रही। ये 22/6/2023 से लेकर 23/6/2023 तक इसका आयोजन किया गया। आज समापन हो गया। आज इसका समापन कर दिया गया। ये विजेता खिलाड़ी सभी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो अभी दौसा में आयोजित होगा उसमें खेलने जाएंगे और अन्य कैटेगरी के भी जो गेम होंगे बाहर अन्य जिलों में, उनमें भी इन्हीं में से खिलाड़ी खेलने जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कांजी हाउस में बरसात का पानी एकत्रित है और मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद किसी गाय की मौत हो जाए तो उसे उठाने में भी काफी समय लगता है। वहीं विभाग ने कांजी हाउस को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि कांजी हाउस में पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से घरों में सीलन भी आ रही है। साहब बुद्ध विहार विस्तार है और नगर परिषद की यहाँ जमीन थी, उसमें इन्होंने कांजी हाउस खोल लिया, जबकि ये यूआईटी की कॉलोनी है और गणेश गुवाड़िया जो यूआईटी कॉलोनी है, एक लोग बुद्ध विहार है वो यूआईटी कॉलोनी है। इन कॉलोनियों के बीच में सरकार ने जबरदस्ती कांजी हाउस खोल लिया है, जो कि यहाँ होना नहीं चाहिए। शहर के बीच में हमें गोबर और पेशाब की बदबू से परेशान है। हमारे कूलर भी इस बदबू को खींच के अंदर देते हैं। हमारे बच्चों के इससे ऐसी एलर्जी बढ़ती है, कितनी दवाई दिवा लो ठीक नहीं होते हैं। तो बार बार आदेश दे दिए, हमने केस भी लड़ लिया, हाई कोर्ट तक केस लड़ लिया, लेकिन ये हटाने को वो तैयार नहीं है।
और इसमें गाय मरी पड़ी रहती हैं। फिर हमारे कॉलोनी के अंदर से मरी हुई गायों को ज़बरदस्ती निकालते हैं, जबकि गेट इनका 80 फुट रोड पे, हमारे 40 फुट रोड के ऊपर से मरी गाय ज़बरदस्ती निकालते हैं ये लोग। तो साहब ये है, पॉल्यूशन विभाग ने इसको हटाने का, लेकिन नहीं हटा रहे हैं। केस लड़ लिए, हमारी तो हार होती है, इनकी जीत होती है। जबकि बारिश के अंदर अब तुम देख लो, इसमें गोबर और पेशाब छिड़ रहा है। 150 पशुओं के लिए कांजी हाउस होता है, इसमें 400-400 500 गाय लाके घूस देते हैं। और आयुक्त आते थे, वे आयुक्त गऊओं को भर के बड़ी गौशालाओं में, जैसे गांव की गौशाला है, ततारपुर भेजते थे, बूढ़ी बावड़ भेजते थे, बम्बोरा भेजते थे। इस कांजी हाउस को खाली कर देते थे। 3 महीने 4 महीने 6 महीने में स्टैंड बना हुआ है, गाय भरने के लिए ट्रकों में स्टैंड बना हुआ है। और बार बार इन्होंने गाय खाली की हैं। लेकिन अब ये जो आयुक्त आए हैं, जितने भी 2 साल से ने, तो यहाँ गाय भेज रहे हैं और साहब कोई व्यवस्था नहीं है। तो साहब ऐसा है, इसको हटाने की कृपा करें। हम करोड़ों रुपए की संपत्ति को छोड़ने को तो मजबूर हैं, लेकिन सरकार की फ्री की जमीन है, जो गोचर भूमि है वो गायों की होती है, उसमें जाके कांजी हाउस बनाएंगे अपना, लेकिन नहीं ले जा रहे हैं। क्या जबरदस्ती है। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में शुक्रवार को जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा को लेकर दिन भर तैयारियां चलती रही। साथ ही श्रद्धालु दंडौती देते नजर आए। तेज गर्मी और उमस का इन श्रद्धालुओं पर कोई असर नजर नहीं आया। तुलसी राम की बगीचे के समीप अनेक भक्त जयकारे लगाते देखे गए। साथ ही क्षेत्र और प्रदेश में सुख समृद्धि को लेकर कामना भी की गई। तेज धूप, उमस और गर्मी के बाद भी मन में श्रद्धा और भक्ति रखते हुए बच्चों ने और बड़ों ने भी मालाखेड़ा के पई गेट स्थित जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से दंडौती प्रारंभ की। जब किसी ने पंखी से, किसी ने नारियल से, वहीं
जिसके पास धन की कमी है लेकिन मन अच्छा है, उसने अपने लड्डू गोपाल को ही आराध्य मानकर दंडोती शुरू की और करीब 1 किलोमीटर लंबी इस दंडोती को उन्होंने भीषण गर्मी में भी सहन करते हुए भगवान की प्रार्थना करते हुए इसे पूरा किया और सुख समृद्धि की कामना की। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। भिवाड़ी में तिजारा विधायक संदीप यादव ने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वे ओमेक्स मेडो सिटी सोसाइटी में भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। विधायक ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। उधर विधायक यादव ने ग्राम राबड़का में बाबा बलदेव दास मंदिर पर आयोजित भंडारे में भी शिरकत की। भंडारे का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस दौरान वेद प्रकाश यादव, सेवाराम, पूर्व सरपंच मंगतूराम यादव, नरेंद्र सत्यप्रकाश और पार्षद सूबे सिंह आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। अलवर जिले में भी अन्य प्रदेशों की तरह अंगूर की खेती के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अंगूर की विभिन्न प्रजातियों की बेल लगाकर उनसे फल प्राप्त किए जा रहे हैं। धवाला स्थित जागरूक कृषक प्रेम पटेल के अनुसार उन्होंने अंगूर की बेल लगाकर जाल तैयार किया है। इन दिनों बेल में बड़ी मात्रा में अंगूर आ रहे हैं। आसपास के लोग भी इसे देखने पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद औषधालय पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने के बाद एलोपैथिक पद्धति से भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मालाखेड़ा में भी कंपाउंडर प्रशिक्षण लेने के बाद एलोपैथिक पद्धति से HIV, डेंगू और शुगर की निःशुल्क जांच कर रहे हैं, जबकि निजी लैबों में इस जांच के लिए खासी राशि ली जाती है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रवि कुमार। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने से एक तो मरीजों की संख्या बढ़ी है, 15 के आसपास, 20 के आसपास हमारी OPD हो गई है। और जांचें हैं, कुछ जांचें इसमें गवर्नमेंट ने हमें उपलब्ध कराई हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की, उसके बाद डेंगू की, मलेरिया की, आपकी प्रेगनेंसी की, ये जांचें गवर्नमेंट ने हमें उपलब्ध कराई है। नवोदय विद्यालय की प्रतियोगी परीक्षा में मालाखेड़ा कस्बे स्थित देव किड्स एकेडमी से 13 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत कर मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर अभिभावकों का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। वहीं सभी छात्र छात्राओं को तिलक लगाया गया। यहाँ मौजूद बलबीर चौधरी ने बताया कि बच्चों ने मेहनत कर यह लक्ष्य अर्जित किया है। देव की डिफेंस स्कूल है जो मालाखेड़ा में संचालित है, इसमें 13 बच्चों का चयन हुआ है। अभी इनका जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में चयन हुआ है, जो 6 क्लास में वहाँ पर पढ़ेंगे। और सभी को पेरेंट्स का बहुत योगदान, बच्चों का बहुत योगदान रहा है, प्लस में सभी टीचरों का बहुत महत्वपूर्ण। जो भी 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें 13 बच्चों का चयन हुआ है। वहीं चयनित विद्यार्थियों ने सफलता के लिए माता पिता और गुरुजनों को श्रेय दिया। मेरा नाम अंजलि चौधरी है, मैं देव की डिफेंस स्कूल में पढ़ी हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया है, वहाँ मैं 6ठी क्लास में पढ़ूंगी। मेरे गुरुजनों और माता पिताओं का इसमें बहुत सहयोग है। मेरा नाम पवन है, हमारे स्कूल का नाम देव की डिफेंस है। मैंने यहाँ पूरे 1 साल जमकर मेहनत की थी। अब मेरा नवोदय स्कूल में चयन हो चुका है। अब मैं खैरतल जाकर पढ़ूंगा, मैं 6th क्लास में पढ़ूंगा। अब मैं सभी भाईजनों से कहना चाहता हूँ कि सब जमकर मेहनत करना, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। आज हमारा सभी बच्चों का स्वागत किया है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के आगे गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंदगी के चलते मच्छर भी पनप रहे हैं। पंच सुखराम पोसवाल ने बताया कि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री जूली को अवगत कराने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत भी उदासीन है। से नियम पहले से भी संघर्ष करता है गाँव की साफ सफाई के लिए। मैं यहाँ का स्वच्छता दूत भी, स्वच्छता ग्रही भी हूँ, जो स्वच्छता के लिए पूरे गाँव में, पूरी ग्राम पंचायत में कार्य करता हूँ। हमारा PSC सेंटर जिसको आप देख रहे हो, आपके सामने जो कचरा, ये गड्ढा, ये जो घास फूस ये दिख रहा है, ये सब कुछ है। आज गुरुवार को महिलाएं, बच्चे, ये सब कुछ यहाँ टीकाकरण करवाने के लिए आते हैं। इतनी गंदगी में, इतनी भीड़ भाड़ में, इसमें ये जो बच्चे आते हैं इनके लिए कोई कीड़ा का या किसका भी डर रहता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे जूली जी मंत्री साहब जी जो 29 मई को यहाँ आए थे, 29-30 मई का हमारा कैंप था, उनको भी अवगत करा दिया। इससे पहले लेटर से भी अवगत करा चुके हैं। बार बार निवेदन है उनसे कि हमारे गड्ढे की सफाई करके यहाँ से गंदगी को साफ कराई जाए, जो कि हमारी PSC खुद बीमार पड़ी है। ये सुचारू रूप से चालू रहे, यहाँ हर एक का दवा मिले, यहाँ स्वस्थ रहे, साफ रहे, सफाई रहे, इसके लिए सभी से निवेदन है। और मैं तो बार बार सभी अधिकारियों को, सबको ये कहना चाहूँगा, निवेदन है कि ऐसी चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान दें। चाहे एक स्वच्छता विभाग है, चाहे एक
खुद इन्वॉल्व होने की चीज़ है। वहाँ पे एक गरीबों का क्या ये इलाज करेंगे, चाहे खुद बीमार पड़ा है दूसरों का इलाज करना संभव ही नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन है कि चालू रहे। ग्राम पंचायत में भी अवगत कराया था? ग्राम पंचायत में कई बार अवगत करा दिया, मंत्री जी को अवगत करा दिया। उनने कहा कि हम 25,000 रुपये का आपके लिए सेंक्शन निकलवा रहे हैं। आज तक एक पैसे का कोई सेंक्शन नहीं है। या कि यही कहेंगे हम तक ये साफ सफाई होनी चाहिए, मान ले अच्छी तरीके से। आज अस्पताल में हर आदमी आराम से आवे जावे, अपने ही जब कोई आवे। माचेडी ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप आयोजन से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। उधर सरपंच और अन्य लोगों का कहना था कि उमरैंड की ग्राम पंचायतों में इन दिनों महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके तहत 10 योजनाओं का लाभ देते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आज महंगाई राहत शिविर की पूर्व संध्या पर सद्भावना सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने का प्रोग्राम रखा गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा 10 योजनाएं जिनमें सभी ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कल से होना है। कल और परसों 2 दिन कैंप लगेगा। उस कैंप में सभी को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ है। और आज के प्रोग्राम में सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताना कि कल का कैंप किस लिए रखा गया है। इसका हमने अपनी देसी जो भाषा है, गांव के जो लोग कलाकार थे उनके द्वारा प्रस्तुति दी, जिसमें बहुत अच्छे भजन गाए गए। और उसके द्वारा हमने एक क्या बोलते हैं संविधान का भी, लोगों को संविधान के बारे में भी जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। 23 और 24 तारीख को कल से महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम में ग्रामवासियों ने, पंचायत वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब बात अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत हर हाथ रोजगार गारंटी योजना पर अमल हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों को 100 दिनों तक रोजगार मिल सके। इसके तहत अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर मजदूरों के आवेदन लिए गए। अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत 2 जगह कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर मनरेगा श्रमिकों की भीड़ देखने को मिली और जॉब कार्ड में उनके नाम चढ़ाए गए। ग्राम पंचायत में हम नरेगा में जो काम करने वाले लेबर है उनके सबके आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। हमने 6 नंबर बोलते हैं तो नरेगा के अंतर्गत 2 काम चल रहे हैं ग्राम पंचायत अकबरपुर में। एक तो चैनल खुदाई कार्य है गोपालपुरा और एक है बरसाती। अकबरपुर के ग्राम पलखड़ी में हुए झगड़े में 2 लोग घायल हो गए। जमाल खान द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वे बाइक पर ज्वार लेने जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मौजूद परिवार की महिला का दुपट्टा खींच लिया, साथ ही दोनों को नीचे गिराकर मारपीट की। मैं जंगल में जा रहा ज्वार काटन लो, जब गैल में अब तो हो सुबह गली में और उनका छोरा सब जब मैं मोटरसाइकिल पर बैरबानी की लोगड़ी खींची पीछे से, लोगड़ी खींच के पीछे लोगड़ी खींची बैरबानी गिर गई मोटरसाइकिल पर। तो फिर मैं भी मोटरसाइकिल लेकर गिर गो। मोटरसाइकिल लेकर गिर गो, जब उनके हाथ में डंडा, जब उन्हें डंडा दिया दोनों उनके पीछे से जा रहा मुब्बी, ये भी ज्वार ले जा रहा। जब लगते हाथी मुँह बचान लो रुको, जब यह को भी काम करो, यह के भी हाथ उतन में डंडा दिया कि बैरबानी गिरा दी। दोनों ने खूब मार पीट के हाथ तोड़ दियो मेरो और पाँव में यहाँ में जची लग रही छिल को सटेटो। कितने जने थे वो? हाथ एक तो हो सिरदार, एक सुब्बो और उनका छोरा टसटेटा काड़ो हो और काड़ा का छोरा टसटेटा। उन्हें 4-5 उन्हें तो बस पूछी काछी गिरा के लठ देने लगा। और बैरबानी एक ढांडू भागी ने, जब बैरबानी की लोग डोगड़ी खींच पहले गिरा दी बैरबानी। ये बात है। तो मामला दर्ज करवाना? हाँ मामला दर्ज करवाना। मेरा हाथ टूट गो 2 जगह से हाथ टूट गई और मेरी पिंडिया में फ्रैक्चर आ गो सटेटो और यहाँ के भी हाथ में लग गई। मोटरसाइकिल जरा जो आप लोग नुकने हम गिरा लिए मोटरसाइकिल पे सब मेरे लोगड़ी खींच दे, वो खींच के नहीं नुकने मेरे दो बच्चे देने लग गो सुबह और फिर वो मार पीट करने लग गया। मैं तो बगल खड़ी हो गई, आके सब पे लट गया। मुब्बी आया, मुब्बी भी गिरा ले दोनों आदमी, फिर हम एक बगल हट गए, फिर दोनों जनी ये मारा दोनों। उमरैंड की ग्राम पंचायत देसूला स्थित संघर्ष समिति मंच की ओर से मृत्यु भोज बंद कराने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली कमला कॉलोनी, देसूला खोड़ और बख्तल होकर गुजरी।
इब्तिदा संस्था के प्रतिनिधि सुभाष चंद्र रसगनिया ने बताया कि रैली के जरिए मृत्यु भोज को बंद करने का संदेश दिया गया। यह एक सामाजिक बुराई है जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। नेशनल हाईवे संख्या 48 पर लोहे के पाइप लेकर जा रहा ट्रेलर नाले में जा गिरा। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना सामने आई है। यहाँ दिल्ली से जयपुर की तरफ लोहे के पाइप लेकर जा रहा ट्रेलर नाले में गिर गया और तेज आवाज के साथ सभी पाइप सड़क पर बिखर गए। इसके बाद हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की सहायता से लोहे के पाइपों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। पेट्रोलिंग रूट इंचार्ज रामफल चौधरी ने बताया कि चालक को अचानक झपकी आ गई और यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का जाम भी लग गया। वहीं क्रेन की सहायता से लोहे के पाइपों को हटाकर जाम खुलवाया गया। सूचना लगी कि दैमी गांव के पास काफी लंबा जाम लग रहा है, तो हम मौके पे यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक ट्रेलर जो नाली में जंप कर गया। उसका कारण यह था कि ड्राइवर को नींद आ गई। उसमें लोहे के पाइप भरे थे जो कि हाईवे पे पूरी तरीके से बिखर गए। हाईवे पूरा जाम हो गया। यहाँ आके क्रेन की सहायता से हाईवे को खुलवाने की कोशिश करें। आप कुछ तो खुल गया, कुछ बाकी अभी बच रहा है। चौपानकी से चुराई गई आयशर कैंटरा को पुलिस ने हरियाणा के नूह रोड पर बरामद कर लिया है। यह वाहन सिर्फ 12 घंटे में ही बरामद कर लिया गया। कैंटरा की तलाश में अनेक संभावित स्थानों पर तलाश की गई थी। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। होटल ढाबों पर तलाश करते हुए पुलिस दल जब नूह से बड़कली जाने वाले मार्ग पर पहुंचा तो चोरी हुआ कैंटरा खड़ा दिखाई दिया। वहीं वाहन चुराने वालों की तलाश जारी है। टपुकड़ा बस स्टैंड से गोपाली चौक तक नाला अवरुद्ध होने से लोग परेशान हैं। इसे लेकर नायब तहसीलदार नानूलाल यादव को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ करीब 80 लाख की लागत से सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण तो हो गया, लेकिन कुछ समय बाद यह नाला बंद हो गया। वहीं बारिश में पानी की निकासी नहीं होने के कारण क्षेत्र के मकानों में पानी भर जाता है। साथ ही टपुकड़ा सीनियर स्कूल के पीछे नगरपालिका द्वारा 4 लाख की लागत से तैयार नए नाले से भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में किसान मोर्चा अलवर उत्तर अध्यक्ष राजकुमार यादव, पूर्व सरपंच ज्ञानचंद और सदीक खां, कालू महाजन, अजय गुप्ता एवं देवेंद्र कुमार आदि ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर उत्तर के नेतृत्व में हमारे टपुकड़ा, चूंकि मैं टपुकड़ा कस्बे का ही निवासी हूँ, काफ़ी अरसे से हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 80 लाख रुपए का रोड के दोनों साइड नाला निर्माण किया था 6 वर्ष पूर्व, लेकिन वो नाला अवरुद्ध हो गया। नाला अवरुद्ध होने के कारण हमारे मोहल्ला जांगिड़ मोहल्ला और हमारे सुनील ठेकेदार जी, पूर्व सरपंच नरेश जांगिड़ जी का जहां मोहल्ला है उसमें पानी भर जाता है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि इस नाले की सफाई करें और हमें न्याय दिलाया जाए, अन्यथा 7 दिवस का समय नायब तहसीलदार टपुकड़ा को दिया है। अगर ये नाले की सफाई नहीं हुई तो ये कस्बे वासी और ये किसान मोर्चा इस तहसील के सामने धरना और प्रदर्शन करेगा, और इसकी कोई जान माल की हानि हुई तो इसके जिम्मेवार राजस्थान सरकार होगी। तिजारा सीएससी पर बसपा के प्रदेश महासचिव समाज सेवी इमरान खान ने 3AC भेंट किए हैं। इमरान खान ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए यह कदम उठाया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 300 बेडशीट और 5 अलमारी भी प्रभारी द्वारा डॉक्टर रवि प्रकाश की उपस्थिति में प्रदान की गई है। वहीं चिकित्सा प्रभारी ने भामाशाह इमरान खान, परवेज खान, एडवोकेट सहरुद्दीन, मुबारक खान और इकबाल खान का आभार जताया। पहले इससे मरीजों को अच्छी सुविधा मिलेगी और हम इस बात दिलाते हैं इनका सदुपयोग करेंगे, और साथ ही आशा करता हूँ कि और भी आगे हमारी प्रकार से मदद करते रहें ताकि मरीजों को हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। तिजारा कस्बे में प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने पुलिस टीम के साथ बाजार में पैदल गश्त की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चौधरी ने कहा कि बाजार में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घूमता दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचना दे। उन्होंने दुकानदारों से अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण नहीं करने को लेकर भी अपील की। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर में बालाजी महाराज का भंडारा और रागिनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत यज्ञ हवन एवं कन्या पूजन के साथ ही अटूट भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ रहे। साथ ही जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, विधायक मंजीत चौधरी, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व एमएलए मामन सिंह, पीसीसी सचिव ललित यादव, अंजलि यादव और बस्ती राम यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक इंद्र यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार अजय हुड्डा, राजा गुर्जर, प्रिंसी और मुस्कान यादव आदि ने बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान किया।
हमारे आज एक हनुमान जी का भंडारा और रागनी कंपटीशन। जो आज आपने एक कार्यक्रम किया है, इसको कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं, तो क्या कहना है? भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। मैंने तो अपने हिसाब से एक भंडारा किया था कि मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छा ही बजरंगबली का प्रसाद मिले और वो मुझे आशीर्वाद के भी समय प्रदान करें। गोविंदगढ़ कस्बे के पास चिड़वाई गांव में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद एक वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया, साथ ही उसके चालक को चोट आ गई। सूचना मिलने पर एएसआई लखन जौप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घायल ड्राइवर का नाम मदन लाल को गोविंदगढ़ सीएससी लाया गया। बहादुरपुर मंडल गांव में किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सावरिया ने नरेगा में कार्यरत श्रमिकों से मुलाकात की। यहाँ मौजूद राकेश गोयल ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। वक्ताओं ने इस बार अलवर ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी की जीत निश्चित बताई। बूथ सशक्तिकरण जनसंपर्क यात्रा के दौरान सावरिया और उनकी टीम की ओर से नरेगा कर्मियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी मुकेश सावरिया पधारे हैं और हमारे श्रमिकों की समस्या सुनी है और श्रमिकों की समस्या सुनकर उनका समाधान का भारतीय जनता पार्टी तरफ से समाधान का आश्वासन दिया है। और उन्होंने हमारी इस तेज धूप पड़ रही है यहाँ पर और श्रमिकों को उन्होंने पेयजल की व्यवस्था भी कराई है। समाज सेवी मुकेश सावरिया से अपेक्षा करते हैं कि वे जल्दी से हमारे जो समस्या है उनका समाधान करें। राजगढ़ पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चेलापाड़ी मोहल्ला निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार 20 जून की रात करीब 10 बजे वह कस्बे के गोल सर्किल पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने के लिए खड़ा हुआ था। इसी दौरान भीड़ का लाभ उठाकर उसकी जेब से शातिर ने मोबाइल फोन पार कर लिया। पुलिस ने आरोपी भरतपुर जिले के रंजीत नगर कच्ची बस्ती निवासी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। उसे 4 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ का 7 दिवसीय मेला महोत्सव राजगढ़ कस्बे के गंगा बाग में जारी है। वहीं वधु पक्ष की ओर से ठिकाना गंगा बाग के महंत प्रकाश दास यहां भगवान जगन्नाथ के दरबार भवन पहुंचे। उन्होंने भगवान को बारात सहित स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया। उनका वर पक्ष की ओर से महंत पूर्णदास, पंडित मदन मोहन शास्त्री और मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र तिवारी ने स्वागत किया। ठिकाना गंगा बाग के उत्तराधिकारी गुड्डू महाराज ने बताया कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा, वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल आदि उपस्थित रहे। प्रेम प्रकाश आश्रम खैरतल के संत इंद्र प्रेम प्रकाशी ने शुक्रवार शाम प्रवचन दिए। उन्होंने सभी को इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। स्वामी टेऊराम महाराज के 137वें जन्मोत्सव के तहत यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत उमेश लाल, ओम प्रेम प्रकाशी और भगत माणक चंद ने स्वामी टेऊराम महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही पाठों का भोग लगाकर 40 महोत्सव का समापन किया। इस दौरान कन्या भोज हुआ और खैरतल रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। वहीं भक्तों ने केक भी काटा। अंत में प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज ने जन्मोत्सव का समापन कर प्रसाद वितरित किया। कठुमर में भाजपा मंडल द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। बाबा लालदास मंदिर में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बजाज ने की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा आगामी चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुटने का आह्वान किया। इस दौरान ठाकुर श्याम शरण सिंह, विजयपाल चौधरी, अनिल कौशिक, राजेश जाटव और लाल सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। कोठी नारायणपुर स्थित राव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से संचालित रामानुजन करियर इंस्टीट्यूट में टैलेंट सर्च एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में करीब 450 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि करियर काउंसलर डॉक्टर अरुण शर्मा ने विद्यार्थियों को स्लाइड के माध्यम से करियर चुनने के बारे में टिप्स दिए। विशिष्ट अतिथि कमांडर संजीव यादव और डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने भी अपने विचार रखे। टैलेंट सर्च में छात्रा काजल सिंह ने प्रथम स्थान, कुसुम वर्मा ने द्वितीय और प्रिंस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सहित बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वालों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही लेखिका डॉक्टर सविता यादव ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब बात गोविंदगढ़ की, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत
तिलवाड़ा के मनरेगा श्रमिकों ने कम भुगतान मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन से नाराज कार्मिकों ने मनरेगा कार्मिकों को लताड़ लगाकर वहां से भगा दिया। कामगार भजनलाल ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मनरेगा में 9 दिन तक सड़क निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन उन्हें कम कार्य दिवस का भुगतान किया गया, जबकि मेट के द्वारा मौके पर उनकी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हाजिरी भी ली गई थी। उधर इस बारे में विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा ने टिप्पणी से इंकार कर दिया। की ये समस्या है कि ये काम पूरा करते हैं और उनका पेमेंट कम आता है। माटी तो पूरी ले रहे हैं, क्यों आ रही है तो पीछे आप बताएंगे, सर बताएंगे कि पीछे से क्यों। जब हम काम पूरा ले रहे हैं, अपलोड भी हो रही है, तो ये बताएंगे कि हाजिरी कम क्यों, मतलब माटी पूरी बांट दी। लेबर की ये शिकायत है कि इनका पेमेंट कम आ रहा है। काम तो पूरा करते हैं, हमारे ऊपर ये करते कि आप काम तो पूरा लेते हो, हमारे को पेमेंट भी पूरा दिलवाओ। तो कितना पैसा कम आया है? 150 के करीब दिहाड़ी आई है, 165 के ऐसे, मतलब 8 दिन का 9 दिन का पेमेंट आया। इनका 1275 के कुछ लगभग आया 14। तो कितना पैसा होना चाहिए? मतलब 200 के समथिंग तो होना चाहिए। 8 दिन को 1600 1700 के इतना होना। अब पैसा कम आया है, तो अभी ये क्या अधिकारी क्या करें? अधिकारी अभी मिले नहीं। मिले नहीं। ये इसकी समस्या है पेमेंट की, पेमेंट कम आ रहा है। किस चीज़ का पेमेंट है? ये इसका नरेगा का। बताइए क्या समस्या है, पूरा बताइए। समस्या ये है कि हमारी जितनी मिट्टी उठवाते हो उससे पेमेंट उसका कम आ रहा है। अभी 10 दिन के पेमेंट हमारे को मिली 1484 रुपये। जी, इससे पहले कितने दिन काम किया आपने? 100 दिन पहले काम कर लिया। आपने जो महंगाई राहत कैंपेन में रजिस्ट्रेशन कराया है? हाँ, वो भी हो रहा है। तो उसके हिसाब से पेमेंट आया आपका? हाँ, नहीं आया। उसके हिसाब से नहीं आया, तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? हाँ, तो अभी शिकायत के लिए तो आया, अभी तक तो ऐसे घूमते के चलो आ जाएगा, कल आएगा, नहीं आएगा, इस वजह से हम आ गए। कितने लोग हैं ऐसे जिनका पेमेंट कम आया है? बहुत। अभी तो पूरे गांव का ये तो कम से कम यहाँ पर 30 आदमी बैठी जिसका अभी तक किसी के तो पैसे भी नहीं हैं। समस्या ये है कि नरेगा में हम काम करते हैं जी, तो मिट्टी भी पूरी उठाते हैं। हाँ। कोई किसी दिन ज़्यादा भी हो जाती है, बढ़ती भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। हाँ। तो इसका नेम क्या है कि भाई 255 में से चल 30 भी आ जाए तो हमारी दिहाड़ी तो कुछ बन जाए। 6-7 बजे से लगते हैं और 1 बजे हम छुट्टी करते हैं। हम तो बोलेंगे मैट को, हम तो बोलेंगे मैट को कि हमारी तो मतलब दिहाड़ी है, मैट खा रहे हैं जी। तो मैट क्या करेगा जब आगे से ही वो हुआ पड़ा है, तो हम मैट को क्या करेंगे? अभी कितना पेमेंट आया आपका? पेमेंट तो हमारा रह रहा है, अभी दूसरा मस्टोल है। दूसरा मस्टोल? पहले भी 100 दिन पूरे हुए पड़े हैं। महंगाई राहत शिविर में आप रजिस्ट्रेशन कराया आपने? भैया मैं तो ऐसे नहीं जानती हूँ। जो कैंप लगे थे जिनमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे? हाँ, ये करवाए हैं। करवाया? हाँ। उसके बाद भी पूरा पेमेंट नहीं आया? हाँ, नहीं, उसके बाद भी पैसे नहीं आया। उसके बाद भी तो अभी कितने 100 दिन का काम कर चुके आप? 100 दिन का पहली बार पीछे कर चुके हैं, अभी दोबारा कर रहे हैं। अभी दोबारा चल रहा है काम? और फिर भी पेमेंट आपका कम आ रहा है? ये पेमेंट की समस्या है बस, सबसे ज्यादा तो। मतलब जितना आप काम कर रहे हैं पेमेंट आपको नहीं मिल रहा? ऐसी धूप में हम लगे रहते हैं, पेमेंट पूरा नहीं आता है, दुख तो आता है भैया। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी ये बोलते हैं कि हो जाएगा, तुम्हारा पेमेंट पूरा आ जाएगा। बस आश्वासन है? तो अब आज तो लगा के बैठे हैं भैया। आपने जो आपके सरपंच और जो ग्राम विकास अधिकारी उनसे बात की है? बात सरपंच बोलते हैं, उनसे कहते हैं भैया तुम LDC किया होगा कि तुम्हारी हाजिरी भाई वो नहीं हो रही, क्या बोलते हैं वो मैपिंग सर्वे नहीं हो रही है, अभी ये नहीं हो रहा है, तो हम तो क्या जानते हैं इस बात को। जी। गोविंदगढ़ में शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन द्वारा SDM सुशीला मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष नीरज भगवती ने बताया कि अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जाट नेता युद्धवीर सिंह द्वारा सनातन धर्म और ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। ज्ञापन देने वालों में वीर कृष्ण अवस्थी, पंडित लोकेश शर्मा, रविंद्र मोनू शर्मा, आकाश शर्मा, अमित खेड़ापति और मुकेश आदि शामिल रहे। हमारे जो जाट समाज के महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री युद्धवीर सिंह जी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में जो अपने भाषण में कहा था कि एक तो मंदिरों के बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है, एक ब्राह्मणों के बारे में कहा है, और जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता पैदा होती है और इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। और इससे ब्राह्मणों में और अन्य सनातन धर्म में बड़ा रोष है और उसी के लिए हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और हम
कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ताकि कोई व्यक्ति इस तरह का भाषण ना दे। कि मंदिरों की जो बात है केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, ये हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की आस्था की बात है। और इस तरह का एक जैसे सार्वजनिक बयान किसी समाज के विशेष में, मंदिर के विशेष में इस तरह से आस्था पर प्रयास करना, ये बहुत बुरी बात है। इस तरह समाज में समरसता जो है उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा और मैं एक बात कहूँ कि राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी इस तरह की बातें जो पढ़ाई जा रही हैं जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। और ये जो युद्धवीर सिंह ने जो ये बयान दिया है इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमको आंदोलन करना पड़ेगा। आपने भी बताया कि पाठ्य पुस्तकों में जो बातें पढ़ाई जा रही हैं, किस तरह की बातें पढ़ाई जा रही हैं? जी, कक्षा 11 में एक पुस्तक है अंतरा, उसमें एक पाठ है जिसमें पढ़ाया जा रहा है कि जो है अग्रणी जातियों ने ऐसा किया, पिछड़ी जातियों ने ऐसा किया। आदर्श परिवार की परिभाषा में बताया, जिस परिवार का मुखिया बौद्ध हो, उसकी एक महिला जो है ईसाई हो और उसका कोई दूसरा क्रिश्चियन हो, वो परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। तो मेरा विरोध ये है कि अगर हमारे बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, उस बच्चे का परिवार में अगर पिता बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो बच्चे के मन में एक कुंठित भाव पैदा होगा कि उसका परिवार शायद आदर्श नहीं है, और अगर वो ये उत्तर नहीं लिखेगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें पाठ्य पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन इस समय हम केवल इस विषय पर आए हैं युद्धवीर सिंह के बारे में। इन्होंने जो बयानबाजी की है बहुत गलत की है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में रामगढ़ कस्बे में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान मोदी के जयकारे गूंजते रहे। कस्बे में भाव सिद्ध मंदिर के पास एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पार्टी नेता पंडित जले सिंह भी मौजूद रहे। उधर रामगढ़ बस स्टैंड पर जब रैली पहुंची तो कस्बे के अनेक व्यापारियों ने पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता का साफा बांधकर स्वागत किया। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, उसको लेकर सभी कार्यकर्ता आज रामगढ़ बाजार में निकले हैं। और मोदी जी पूरे राष्ट्र के नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। ऐसे महान नेता जिसने पूरे राष्ट्र की छवि को विश्व में इतना मजबूत किया। आम जन के, जन जन के प्रिय हमारे नेता मोदी जी हमारे दिलों में बसते हैं। उसको लेकर आज ये महारैली और महासंपर्क निकाला जा रहा है। हल्दी घाटी चेतना यात्रा का रामगढ़ में स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान पत्रक बांटकर संदेश दिया गया कि महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्रभक्त और स्वाभिमानी भरा जीवन अपनाएं। चेतना यात्रा के दौरान रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पालूराम, गलगट, रंजीत, ओम प्रकाश, दिलावर और फूलचंद मजोगा आदि मौजूद रहे। वृंदावन होते हुए जयपुर, अजमेर, ब्यावर और नाथ द्वारा हल्दी घाटी से होते हुए वहाँ सारा रथ यात्रा का जो हल्दी घाटी का आगाज हुआ, उसके पश्चात हम अलवर पहुँचे। अलवर से अब रामगढ़ की ओर हमने प्रस्थान किया। रामगढ़ में हमने मिलकपुर, चिड़वई, सिरमौर, गोविंदगढ़, पीपलू, सैमली आदि गांवों का सघन दौरा किया और महाराणा प्रताप के पत्रक बांटे। लोगों में, बच्चों में, युवाओं में महाराणा प्रताप के जो स्वाभिमान की जिंदगी थी, जो हल्दी घाटी की जो युद्ध किया, जो उन्होंने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए जो प्रेम दिखाया, वो एक विश्व में अजर और अमर है। मैं चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के जो आदर्श थे, जो गुण थे, वो हमारे देश के युवाओं में आए और देश के युवाओं में महाराणा प्रताप के गुणों के द्वारा हमारे राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा का आगाज करेंगे। बड़ौदा में व्यापार संघ द्वारा मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। संगठन से जुड़े यीशु साहू और राकेश मित्तल ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर धर्मार्थ प्याऊ लगाई गई। इसमें व्यापारियों और ग्रामवासियों का सहयोग रहा। आज बड़ौदा में अलवर भरतपुर रोड पर ठंडे मीठे जल सेवा का आयोजन किया गया है, जो सभी ग्रामवासी व व्यापारी मंडल द्वारा किया गया है। किशनगढ़ पास के ओदरा गांव में 2 मासूम बच्चों को आवारा श्वान ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चों के शोर बचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें बचाया। वहीं घायल बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से अलवर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि 3 वर्षीय अनस और 5 वर्षीय इमरान खान घर के सामने खेल रहे थे, तभी एक श्वान ने दोनों पर हमला कर दिया। इस गाँव में श्वानों का आतंक बना हुआ है। सर, ये कुत्ता ने खा गए 2 बच्चे। ये अनस है, वो इमरान है। मतलब कुत्ते ज्यादा हैं गांव में। आवारा कुत्ते ज्यादा हैं? हाँ, आवारा कुत्ते ज्यादा हैं। तो नगर पालिका को शिकायत नहीं की कभी गाँव वालों ने? शिकायत तो नहीं दी, कभी नहीं दी, लेकिन अब कुछ करते ही नहीं, पहुंचा ही नहीं भाई। अभी कोई नहीं पहुंचा? नहीं।
तो आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? हाँ जी, कई घटना आगे पहले भी आगे, कई बार पहले भी भाग रहे। दोनों बच्चों का चोट आई है? दोनों, एक का तो कान खा गिरा है, कान पाड़ लिया, और इसके आंख पे खतरा है। और हाथ में? हाँ, हाथ में है, मतलब मुंह पे है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रोड नंबर 2 पर खरीदारों के बैग से नकदी जेवर हुए पार, शातिर महिलाओं ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी से की चोरी। अलवर जेल प्रहरियों की जारी है हड़ताल, पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन की उठाई मांग। एसीबी कोर्ट ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को 3 साल की सुनाई सजा, प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। और इन्वेस्ट समिट में हुए एमओयू के 70% उद्योग हुए स्थापित, मंत्री शकुंतला रावत ने ली समीक्षा बैठक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत अर्चना जैन को। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।